बोले सदगुरुदेव भगवान की जय। अद्वैत अवस्था योग की पृथक पृथक सब भूमि, पृथक पृथक सब दृश्य है। अनुभव वेता झूमी, अनुभव वेता झूमी। हे हंसो, हे जिज्ञासु, योग की प्रत्येक अवस्था के पृथक पृथक भूमि और उसके पृथक पृथक दृश्य होते हैं, जिन्हें अनुभवी तत्ववेता साक्षात्कार कर अनुभव करते हैं। सुई में डोरा ज्यों परे, त्यों ना का परवेश। सुरति सूक्ष्म निरति बने, पहुँचे अपने देश, पहुँचे अपने देश। हे हंसो, हे जिज्ञासु, जिस प्रकार सुई में डोरा पड़ता है, उसी प्रकार सुरती नाका में प्रवेश कर निरति होकर अपने देश को अर्थात निज स्थान को पहुँच जाती है। गुरु केंद्र निज लक्ष्य को निज देश कहते हैं। अद्भुत मायो गगन में अर्ध सोम रसधार, सीता वैदिक नाम है, योगिन प्राणयधार, योगिन प्राणयधार। हे हंसो, हे जिज्ञासु, सार शब्द सत्य पुरुष को अद्भुत मायु कहकर संबोधित किया गया। मायु शब्द एक अर्थ का वाचक शब्द है, जो चिदाकाश में सोम रस की धार अर्ध प्रवाहित होती है, उसे वैदिक साहित्य में सीता कहते हैं। वह अर्ध प्रवाही प्रवाह योगियों को का प्राण आधार है। कासा चेतन चित कला, किरण सुरति चित ज्ञान। यह शब्द पर्याय है, संतय मत मत ज्ञान, संतय मत मत ज्ञान। हे हंसो, हे जिज्ञासु, कासा चेतन चित्त कला, किरण सूरति चित्त शक्ति, ये शब्द एक अर्थ के वाचक शब्द हैं। विहंगम योगी अनुभवी संत इस सूरति चित्त शक्ति को ज्ञान रखते हैं और मन प्राण एवं इंद्रिय जगत से आत्मरसीन चेतन सूरति भिन्न वस्तु है। मन मंडल में घर बना, ब्राह दृश्य संसार। मन भूमि के त्याग में रहे न जगत पसार, रहे न जगत पसार। हे हंसो, हे जिज्ञासु, जब आत्मा मन के मंडल में रह इंद्रिय जगत का व्यवहार करती है, तब ब्राह जगत संसार प्रत्यक्ष होता है, और जब मन का मंडल त्याग देती है, तब ब्राह संसार का पसार नहीं रहता, अर्थात संसार का अभाव हो जाता। जाहि भूमि जो दृश्य है, रहत सामने आए। जड़ चेतन दो भेद में, पर अपरा छवि छाए, पर अपरा छवि छाए। हे हंसो, हे जिज्ञासु, जिस भूमि का जो दृश्य होता है, वही देखने वाले के सम्मुख प्रकट होता है। इस दृश्य के जड़ चेतन दो भेद हैं। ये दोनों दृश्य अपने अपने मंडल में दृष्टिगोचर होते हैं। योग की 5 भूमियां अर्थात 5 श्रेणियां होती हैं। जिस भूमि पर साधक की चेतना स्थिर होती है, उस भूमि का ज्ञान या दृश्य उसे
प्रकट अनुभव होता है। सुरति निरति के रूप में शब्द करे परवेश, मन का तब अभिमान सब मिटे जगत ब्रह्मवेश, मिटे जगत ब्रह्मवेश। हे हंसो, हे जिज्ञासु, जब सुरति निरति होकर शब्द में प्रवेश करती है तब मन के सारे अभिमान नष्ट हो जाते हैं एवं समस्त प्रकृति का अज्ञान आवरण क्षय हो जाता है। सार शब्द प्रकाश से आत्म प्रकाशित होय, सद्गुरु नित्य अनादि वे निकटवास हो सोय, निकटवास हो सोय। हे हंसो, हे जिज्ञासु, जब सार शब्द के प्रकाश से आत्मा प्रकाशित हो जाती है तब उस संत के सन्निकट नित्य अनादि गुरु का वास होता है। सहज योग अभ्यास से ऊंच ऊंच भूमि आए, तो ही ज्ञान ऊंच ऊंच परे पूर्ण ज्ञान निधि पाए, पूर्ण ज्ञान निधि पाए। हे हंसो, हे जिज्ञासु, जिस प्रकार विहंगम योग के साधन के अभ्यास से आत्मा को क्रमशः ऊंची से ऊंची भूमि की प्राप्ति होती है, उसी प्रकार ज्ञान भी उत्तरोत्तर ऊंच ऊंच प्राप्त होता है और पूर्ण लक्ष्य प्राप्त होने पर ज्ञान भी पूर्ण हो जाता है। तार निरंतर ऊर्ध्व में चेतन योग प्रवाह, सो योगी वे धन्य है जीवन मृतक पदया, जीवन मृतक पदया। हे हंसो, हे जिज्ञासु, सोम रस प्रवाही जीवन मुक्त विहंगम योगी धन्य है जिनका ऊर्ध्व प्रवाह सदैव एक रूप से प्रवाहित रहता है। जीवन मुक्त गुरु आप्त में सत्य ज्ञान जग आए, धार्य ऐश्वर्य मिल रहा जग जीवन पथ पाए, जग जीवन पथ पाए। हे हंसो, हे जिज्ञासु, जीवन मुक्त आप्त सद्गुरु में ईश्वरीय ज्ञान की धारा चलती है जिससे संसार को सत्य ज्ञान प्राप्त होता है एवं उससे जग जीवों का पथ प्रदर्शन होता है। सद्गुरु नित्य अनादि है, स्वयं सिद्ध गुरु आए, सिद्ध गुरु अभ्यास से परंपरा गुरु आए, परंपरा गुरु आए। हे हंसो, हे जिज्ञासु, नित्य अनादि सद्गुरु वह है जो चारों युगों में अपनी तथा प्रभु इच्छा अनुकूल संसार में स्वच्छंद प्रकट होकर जग जीवों को ब्रह्म विद्या का उपदेश कर मुक्ति प्रदान करते हैं। दूसरा स्वयं सिद्ध गुरु वह है जो मुक्ति धाम से ईश्वरीय आदेश लेकर संसार में प्रकट होते हैं और ब्रह्म विद्या का सदुपदेश देकर जग जीवों को मुक्त करते हैं। तीसरा अभ्यास सिद्ध गुरु वह है जो नित्य अनादि सद्गुरु की छाया में उनके दीक्षा उपदेश से विहंगम योग समाधि में घोर परिश्रम कर गुप्त ब्रह्म विद्या का अनुभव साक्षात्कार कर योग अभ्यास से अपने लक्ष्य को पूर्ण प्राप्त कर संसार में ब्रह्म विद्या का विमल प्रकाश फैलाकर भौत पित्त जीवों को जीवन मुक्त कर
परमानंद को प्राप्त कराते हैं। नित्य अनादि सद्गुरु की छत्र छाया में अपने साधन अभ्यास के प्रबल पुरुषार्थ द्वारा जो सद्गुरु होते हैं उन्हें अभ्यास सिद्ध गुरु कहते हैं। परंपरा गुरु वे हैं जो सद्गुरु द्वारा सद्गुरु पद को धारण कर उत्तराधिकारी बन संसार में सद्गुरु सिद्धांत का अभय प्रचार कर संसार की अज्ञान निशा को दूर कर ब्रह्म विद्या का विमल प्रकाश जगदीवों को देकर अध्यात्म की ऊंची शिखा को प्राप्त कराते। नित्य अनादि सद्गुरु का दर्शन एवं अनुभव तत्व ज्ञान एवं उनकी स्वाति पूर्व गुरु द्वारा जिस उत्तराधिकारी को प्राप्त होता है वे सद्गुरु संसार में परंपरा गुरु कहे जाते हैं। ब्रह्म विद्या के इन्हीं 4 सद्गुरुओं द्वारा संसार में ब्रह्म विद्या का प्रचार होता है। सद्गुरु द्वारा ही जीवों का कल्याण होता है। सद्गुरु ब्रह्म विद्या को प्रकट कर आर्त जग जीवों को सुख शांति प्रदान करते हैं। बिना सद्गुरु के जीव का कल्याण और परमानंद मोक्ष नहीं प्राप्त हो सकता। इसलिए अध्यात्म विद्या के प्रचारक संसार का कल्याण करने वाले सद्गुरु बनाते हैं। स्वयं कोई अपने मन से सद्गुरु पद को नहीं प्राप्त कर सकता और न कोई संसारी व्यक्ति ही अपने विचार से किसी को सद्गुरु पद दे सकता है। यह तो ईश्वरीय धार है। जब वह प्रकट होगी तभी सद्गुरु पद प्राप्त होगा। संसार में सद्गुरु पद सर्वश्रेष्ठ है और सर्व पूज्य है। जिज्ञासु 4 प्रकार के गुरु शरणागत जान, उत्तम मध्यम नीच है अधम कोटि के मान, अधम कोटि के मान। हे हंसो, हे जिज्ञासु, ब्रह्म विद्या के जिज्ञासु उत्तम मध्यम कनिष्ठ अधम इन 4 प्रकार के भेद से सद्गुरु शरणागत होते हैं। इनकी 4 कोटियां होती हैं। 2 प्रकार प्रभु प्रार्थना, प्राकृतिक और अध्यात्म। प्राकृतिक ब्राह प्रोक्ष है, अप्रोक्ष अध्यात्म, अप्रोक्ष अध्यात्म। प्रभु की प्रार्थना 2 प्रकार की होती है। एक मन वाणी द्वारा जिसे प्राकृतिक कहते हैं और दूसरी प्रार्थना आध्यात्मिक होती है, जो ब्रह्म के साक्षात्कार होने पर योगी जन अपने चित्त अनुभूमि से करते हैं। उनका एकमात्र भाव संकल्प होता है और प्रभु से पूर्ण करते हैं। प्राकृतिक प्रार्थना ब्राह, आध्यात्मिक प्रार्थना अप्रोक्ष साक्षात्कार अवस्था में होती है। संसारी जनों के लिए प्राकृतिक प्रार्थना आवश्यक। केसरिया धारण करे वीर विलक्षण रूप, वीतरागी अभ्यास में त्यों जग अद्भुत रूप, त्यों जग अद्भुत रूप। हे हंसो, हे जिज्ञासु, जिस प्रकार वीर केसरिया वस्त्र पहनकर जीव की बाजी लगा संग्राम में जाता है, उसी प्रकार वीतरागी पुरुष संसार की मान मोह इच्छा का सर्व त्याग कर योग अभ्यास रूपी
संग्राम को जीतने के लिए अद्भुत स्वरूप का धारण कर अध्यात्म पथ में आगे बढ़ता है। सहज योग अभ्यास से दिन दिन जड़ गुण जाए, प्रकटे चेतन शुद्ध गुण आत्मिक बल निज आए, आत्मिक बल निज आए। हे हंसो, हे जिज्ञासु, सहज योग के चेतन अभ्यास से जड़ गुणों का प्रतिदिन अभाव होता है और आत्मा के शुद्ध चेतन गुणों का प्रादुर्भाव होता है एवं आत्मिक बल पूर्ण रूप से प्रकट हो जाते हैं। महाकाश मंडल बने यह ब्रह्मांड कहता ही, पंचभूत आधार में जगत दृश्य जड़ जाही, जगत दृश्य जड़ जाही। हे हंसो, हे जिज्ञासु, महाकाश का एक मंडल बनता है जिसे ब्रह्मांड कहते हैं। उसी महाकाश महामंडल में पंचभूत द्वारा समस्त जड़ जगत दृश्य स्थित है। सद्गुरु परिधि निवास में मन माया भय नाही, मन मुख जीव साधन नहीं, भटक भरम जग माही, भटक भरम जग माही। हे हंसो, हे जिज्ञासु, सद्गुरु नियम सिद्धांत में रहने से मन माया का भय नहीं रहता, मनमुखी जीव का साधन नहीं होता। वे अज्ञान अंधकार में भटक कर संसार में भ्रमण करते। सद्गुरु नियम सिद्धांत मर्यादा में रहकर ही आध्यात्मिक लक्ष्य की प्राप्ति होती है। ज्ञान श्राप न लागई, विघ्न न बाधक होय, मोह शोक नहीं ताहि को, कर्म न बंधन होय, कर्म न बंधन होय। विहंगम योग अनुभव चेतन तत्वदर्शी को श्राप नहीं लगता, न कोई विघ्न रुकावट डालते, न उसे संसार की किसी वस्तु के प्रति मोह और शोक होता है। उसे इंद्रिय जगत के कर्म बंधन में नहीं डाल सकते। वह शुभाशुभ कर्म से असंग हो, अनात्म जगत से पृथक चेतन परमानंद में निमग्न रहता। सन्मार्ग अति सूक्ष्म है, भजन करो चित शांत, सद्गुरु शरण अधीन में संतय भय सुख शांत, संतय भय सुख शांत। हे हंसो, हे जिज्ञासु, विहंगम मार्ग सर्वश्रेष्ठ अति सूक्ष्म है। चित्त को शांत कर अंतर्मुख हो भजन करना चाहिए। विवेकी संत सद्गुरु नियम के अनुकूल रहकर भजन योग अभ्यास द्वारा अचल और निर्भय सुख शांति को प्राप्त करते हैं। जिज्ञासु आए शरण आत्म समर्पण किन, सद्गुरु भाव अनन्य में सार शब्द गतिलिन, सार शब्द गतिलिन। जिज्ञासु सद्गुरु शरणागत हो आत्म समर्पण करके उनकी अनन्य शरण भक्ति द्वारा सार शब्द को प्राप्त कर उसी में निरंतर लवलीन रहते हैं। कित क्षण जेहि वैराग्य है,
त्यागे विषय विलास, मोह निशा प्रबद्ध है, ज्ञानी सद्गुरुदास, ज्ञानी सद्गुरुदास। हे हंसो, हे जिज्ञासु, जिस विवेकी तत्ववेता को संसार से तीव्र वैराग है, वही संसार के भोग इच्छा को त्याग करता है एवं इस असार संसार रूपी मोह रात्रि में जगकर अपने चेतन प्रकाश में विचरण करता है। वही विवेकी भक्त सद्गुरु का अनुगामी सेवक है। धैर्य विवेकाभ्यास से आत्म हटे सतभेश, भोग भोग शांति नहीं, यह सद्गुरुपदेश, यह सद्गुरुपदेश। धैर्य एवं विवेक सहित योगाभ्यास द्वारा सत्य की प्राप्ति होती है और आत्मा से भोग राग की प्रवृत्ति छूट जाती है। भोग त्याग से ही भोग इच्छा का त्याग होता है। इसके लिए सद्गुरु का सहज योग अभ्यास ही उपादेय है एवं भोग भोगने से भोग की तृप्ति नहीं होती। यह सद्गुरु का उपदेश तथा निर्भ्रांत महावाक्य। सच्चा प्रभु का भक्त है, केवल प्रेम प्रवाह, हीन चिंतित नहीं भक्त है, भक्त नहीं कुछ चाह, भक्त नहीं कुछ चाह। हे हंसो, हे जिज्ञासु, जो शरीर मन वाणी एवं आत्मा से शुद्ध है, वही प्रभु का सच्चा भक्त है एवं उसी में शुद्ध रूप से प्रभु के प्रति प्रेम प्रवाह बहता है। प्रभु से भिन्न दूसरे पदार्थ की चिंता नहीं और न उसे किसी दूसरे वस्तु की इच्छा है। यही सच्चे भक्त का पवित्र स्वरूप है। योगी शुभ अरु अशुभ का जा प्रति करे विचार, इष्ट अनिष्ट फल होता है, निज संकल्प आधार, निज संकल्प आधार। हे हंसो, हे जिज्ञासु, योगी जिसके प्रति शुभ और अशुभ का भाव रखता है, उसके निज संकल्प के आधार पर अच्छे बुरे परिणाम प्राप्त होते हैं। भला बुरा किस भाव से संत दृष्टि कर पात, इष्ट अनिष्ट फल होता है, आत्मरसमय पर जात, आत्मरसमय पर जात। हे हंसो, हे जिज्ञासु, संत अच्छा बुरा किसी भाव में जिस प्रकार अपनी दृष्टि गिराते हैं, उसी प्रकार अच्छा बुरा परिणाम भी उस आत्मा पर जाकर पड़ता है। प्रेम से बोले सद्गुरुदेव भगवान की जय।